तो फाइनली इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सेबी की तरफ से आ रही है। अब इसे नया साल का गिफ्ट कहिए या जो भी कहिए, देखिए कई मरतबा सेबी ऐसा कुछ कदम उठाते हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। लेकिन कभी कभी सेबी के जो कदम होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और उनके डिसीज़न बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि सेबी का ये मानना होता है कि भाई हम हर फैसले सिर्फ इन्वेस्टर्स के हित में लेते हैं। लेकिन कई मरतबा हमारे को वो फैसले ख़राब लगते हैं और हकीकत में कई बार फैसले ख़राब भी होते हैं हम इन्वेस्टर्स के हक़ में, समझ रहे हैं, जो थोड़े तल्ख होते हैं और कड़वे होते हैं, लेकिन कई मरतबा अच्छे फैसले भी आते हैं। अभी जो डिसीज़न निकल कर आ रहे हैं एसआईपी निवेशक के लिए, यकीनन मुझे लगता है कि हर एसआईपी निवेशक को इससे फ़ायदा मिलेगा और हर किसी को इस तरह के डिसीज़न का इंतज़ार था। क्या बात है, क्या रूल आया है, क्या नियम है एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए और एसआईपी इन्वेस्टर्स के कौन सा बहुत बड़ा एक टेंशन था जो कि ख़त्म हो गया है, उन तमाम तर मुद्दों पर हम 2-3 पॉइंट्स में कवर करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे 2-3 पॉइंट्स को लेकर कि भाई क्या क्या बातें उन्होंने कही है, क्या क्या नियम पहले थे और अब इन्होंने क्या क्या नया रेगुलेशन लगाया है। तो यकीनन सर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। प्लीज़ आपसे बराबर जो एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ वही रिक्वेस्ट फिर से करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए पहले एसआईपी इन्वेस्टर्स का क्या होता था, कई मरतबा हम एसआईपी करते थे और अक्सर लोग जो एसआईपी करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार या इससे भी ज़्यादा की एसआईपी करते हैं। अब एसआईपी निवेशक के लिए एक सुविधा थी ऑटो पे का जो सुविधा था उससे क्या होता था कि हमारे अकाउंट से बराबर पैसे कट जाता था अपने टाइम पे। अगर वो 5 तारीख को कट रहा है तो हर 5 तारीख को ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता था, 10 को कट रहा है तो 10 को डिडक्ट होता था। और कई बार ऐसा होता था कि लंबा समय तक कि अगर हमारी एसआईपी चल रही है तो हम कभी कभार भूल भी जाते थे कि भाई हमारी एसआईपी की टाइमिंग आने वाली है। तो एसआईपी डेट जब बिल्कुल करीब में आ जाता था, 2-3 दिन बाकी रहता था या फिर 1 दिन बाकी रहता था, तब जाकर हमारे को याद आता था कि भाई एसआईपी के डेट अब आ चुका है, इसके इंस्टॉलमेंट कटने वाले हैं। और कई बार जब पैसे नहीं होते थे तो हम ये चाहते थे कि भाई या तो यहाँ पर हम किसी से जुगाड़ कर सकते हैं, किसी से उधार पैसा जो कह लीजिए वो हम ले सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। यानी तो दूसरा सुविधा ये था कि ज़्यादातर लोग एसआईपी को बंद कर देना चाहते हैं या फिर किसी घर की मजबूरी की वजह से, आर्थिक मजबूरी की वजह से कई मरतबा लोग एसआईपी को बंद करना चाहते हैं, लेकिन उनको एसआईपी की डेट जब करीब आ जाते थे, मतलब 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन रहता था, तब जाकर याद आता था। अब वो कैंसिलेशन के रिक्वेस्ट डाल देते थे कि भाई हमारी एसआईपी को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन उनको लगता था, मतलब इन्वेस्टर्स को लगता था कि भाई मैंने एसआईपी के कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को डाल दिया है, अब हमारी एसआईपी स्टॉप कर दी जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं था। होता क्या था वो अब सुन लीजिए। होता ये था कि अगर आपको एसआईपी बंद करवानी है तो आपको 10 वर्किंग डेज पहले एसआईपी को कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालने पड़ेंगे। एसआईपी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आपको 10 वर्किंग डेज पहले डालने पड़ेंगे। अच्छा, एक हफ्ते में कितने वर्किंग डेज होते हैं? 5 होते हैं, समझ रहे हैं। ट्रेडिंग सेशन भी उसी को कहते हैं जो वर्किंग डेज होते हैं, तो 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अब 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते मतलब 15-16 दिन और 17-18 दिन पहले आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी कि भाई हमारी एसआईपी बंद कर दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो फिर वहाँ पर आपको बैंक चार्ज काट लेता था। क्या? एसआईपी बाउंस होने के चार्जेस आपसे ले लिए जाते थे। और इससे कई मेरे पहचान के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन चीज़ों को फेस किया है, जिन्होंने इन चीज़ों को झेला है। मेरे पास उसका कमेंट भी आया, मुझसे बात भी हुई, मैंने उनको बताया भी कि ऐसा ऐसा सीन है। तो अब सेबी ने ये रूल लगाया है कि भाई अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी को एसआईपी कैंसिल करवानी है तो अब उसे 20 दिन पहले या फिर 10 वर्किंग डेज पहले अब उसे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। सारी एएमसी को नोटिस दे दिया गया है कि कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आएंगे तो आपको 3 दिन के अंदर, यानी T+2 डेज के अंदर, T+2 का मतलब 2 तरीके से लोग निकालते हैं, ट्रांजैक्शन +2 डेज और ट्रेडिंग +2 डेज। तो ट्रेडिंग +2 डेज कह लीजिए, ये ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल नज़र आ रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम या फिर आप, अगर आपके पास पैसे नहीं या फिर किसी भी मजबूरी से अपनी एसआईपी बंद करवाना चाहते हैं तो जिस दिन आप एसआईपी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे वो दिन
और उसके बाद 2 दिन, बस इस 3 दिन के अंदर इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, इन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यानी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या ऑटो पे जो सर्विस है जो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता था पैसे को, उन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। और अब इन्वेस्टर्स को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर वो 3 दिन पहले अपने एसआईपी को कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो ये पहली बात हो गई जो सारी एएमसीज को सेबी ने कह दिया है नोटिस के ज़रिए। अब इसी में दूसरी बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि अगर किसी का एसआईपी अगर फर्स्ट बार अगर नहीं आ पाता है, मानकर चलिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं है या आप एसआईपी नहीं कर पाते हैं, अगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो कहा गया है कि उसके अकाउंट को बंद नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसके इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं करना पड़ेगा या किसी भी तरह के करने की कुछ भी फाइन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे मैसेज के ज़रिए उसे याद दिलाना पड़ेगा, उसे रिमाइंड करना पड़ेगा कि भाई आपने एसआईपी पहली मिस कर दी है, दूसरी तीसरी एसआईपी अगर नहीं कर पाते हैं वो, तब जाकर उनकी एसआईपी बंद कर दी जाएगी। और तीसरी बात यह है कि हर प्लेटफॉर्म पे एएमसी के लिए ये ज़रूरी है कि हर प्लेटफॉर्म पे आपको एसआईपी कैंसिलेशन की सुविधे देने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। एसआईपी स्टॉपेज के जो सुविधे हैं वो आपको देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को कि वो जहाँ से भी चाहे वहाँ से एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या जहां से आपके एसआईपी अमाउंट मंथली तौर पे डिडक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन वहां पर कैंसिलेशन की सुविधे नहीं है। तो कहा गया कि भाई हर जगह पे आपको कैंसिलेशन की सुविधे भी आपको देने पड़ेंगे इन्वेस्टर्स को, ताकि उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। कई मरतबा ऐसा होता है कि भाई हम कहीं और से एसआईपी किए और कहीं और से बंद कर रहे हैं, किसी एक ऐप से एसआईपी किसी और किसी दूसरे ऐप से हम बंद कर रहे हैं, तो वो हो जाता है। कई मरतबा ऐसा पूछा भी गया कि हमें एक एप्लीकेशन से एसआईपी करें, जैसे ग्रो से करें या फिर उसके अलावा अप स्टॉक्स वगैरह से करें, तो ग्रो से किया हुआ एसआईपी अप स्टॉक से बंद हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन इतना टाइम कहाँ है किसी के पास, इतना समय नहीं है सर, और इतना ज़्यादा परेशानी के पहले अपने ग्रोथ से किए गए एसआईपी को पहले अप स्टॉक्स में स्विच करिए, या फिर अप स्टॉक से किए गए एसआईपी को आप ग्रो में स्विच करिए, उसके बाद वहां से आप कैंसिलेशन रिक्वेस्ट वगैरह डालिए, उसके प्रोसेसिंग अलग होंगे, फिर उसके कैंसिलेशन के प्रोसेसिंग अलग होंगे, तो इतना समय नहीं है सर किसी के पास। तो इसीलिए सेबी ने कहा है कि हर जगह पे आपको, हर प्लेटफॉर्म पे आपको एसआईपी कैंसिलेशन के रिक्वेस्ट के जो ऑप्शन होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। तो फाइनली लास्ट की जो 2 पॉइंट है वो दोनों पहले से ही हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन पहले जो मैंने आपको बताया है कि भाई T+2 डेज में क्लियर करना पड़ेगा, ये नया नियम है, नया रूल्स है जो कि सेबी की तरफ से आया है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और आपको कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट और वीडियो दोनों आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।